तो हमारे तो इस बार कुत्ते नहीं बनते थे, तो हमारे बगल में आंटी लोगों ने दोनों मतलब अगल बगल जो भी रहते हैं सब ने मतलब कुत्ते दिए थे, खीर दी थी ईद के लिए, क्योंकि हमारे कुत्ते नहीं बनते तो हम उसके लिए मालन नहीं बना पाते, इसलिए उन्होंने ये दिए थे और खाना वाना बन गया हमारा। तो जो मैं आप लोगों को कहती थी कि पुल सज गई है, तो यहाँ से पुल हमारे घर से कुछ ऐसी दिख रही है, तो रात में बहुत सुंदर लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा था कि आप लोग को दिखाऊंगी। तो हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और जैसा कि आप देख सकते हैं आज मैं सुबह हो चुकी हूँ रेडी। सुबह का नहाना धोना हो चुका और नाश्ता हमारा सुबह बन रहा है। और आज है मकर संक्रांति, तो बागेश्वर में आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बागेश्वर में तो मकर संक्रांति बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बागेश्वर में उत्तरायणी का मेला भी लगा हुआ है, तो यहाँ तो बहुत अच्छे से सुबह सुबह से ही सब लोग मकर संक्रांति के लिए यहाँ स्नान होता है। तो बागनाथ में आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि सब वहाँ आज बहुत लोग आज नदी में नहाते हैं और मंदिर जाते हैं। तो हृदयांश की वजह से मैं तो नहीं जा पाई, लेकिन हाँ हम नज़दीक वाले मंदिर पे जाके आ गए हैं। और अब नाश्ते की तैयारियाँ हो रही हैं, क्योंकि पापा को भी शायद आज गांव जाना है, तो हम लोग सुबह ही नाश्ता कर ले रहे हैं। खाना हम देखते हैं कब तक होगा। तो बस यही सब काम चल रहे थे। तो आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों के घर में मकर संक्रांति कैसे मना रहे हैं। और इस बार की मकर संक्रांति हमारी कुछ खास रहने वाली नहीं, क्योंकि कुत्ते का त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है, कुत्ते का त्यौहार, लेकिन हमारा इस बार कुत्ते का त्यौहार नहीं होता है, क्योंकि हमारी फैमिली में ही नज़दीकी में किसी की डेथ हो रखी थी। तो फर्स्ट फेस्टिवल हमारा छोड़ देते हैं। ऐसा जब होता है किसी की फैमिली में डेथ होती है, तो जो फर्स्ट फेस्टिवल आता है उसको छोड़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट फेस्टिवल ही कुत्ते आया था, नहीं तो हम इस बार डांस के लिए कुत्ते बनाते, माला बनाते। और यहाँ बहुत सारे बच्चे सुबह सुबह से कौवे को भी बुला रहे थे, तो वो सब हम भी करते, लेकिन इस बार हमारे नहीं होते हैं। तो अब शायद मामी या फिर दी लोग कोई लेके आएंगे डांस के लिए कुत्ते। तो बस यही सब चल रहा था। और अब आ जाते हैं किचन पे। यहाँ हमारा नाश्ता बन रहा है और सुबह मैंने सोचा कि आज पराठे से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो ये नया अभी महीना हिंदी महीनों के अनुसार जो नया महीना लगा है, इसमें बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाते हैं। हमारे घर में बनेगा ही नहीं अब नॉनवेज, क्योंकि हमारे घर में नॉर्मली बनता है, तो अब नहीं बनेगा, क्योंकि इस मंथ में नहीं खाते हैं कहते हैं। तो अभी प्याज व्याज भी नहीं चल रहा है, तो मैंने सोचा सुबह पराठे बना लेती हूँ। दही के साथ पराठे हो जाएंगे, तो सुबह सुबह का नाश्ता भी निपट जाएगा। तो बस अभी वही सब हो रहा था और हितेंश को भी सुलाया हुआ है। तो अभी देखते हैं आगे और क्या रहते हैं। तो और पिछले ब्लॉग मैंने आपको उत्तरायणी की शुरुआत में जो झांकी निकलती है, बहुत ही अच्छी झांकी निकलती है बागेश्वर में, तो वो झांकी मैंने डाली हुई अपने कल के ब्लॉग में। तो आप लोग ज़रूर जाएँ और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और आप ज़रूर बताएँ कि आपको कैसे लगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, पहले मैं नाश्ता बना देती हूँ, फिर उसके बाद आप सभी से मिलते हैं। तो अभी खाना नाश्ता हमने कर लिया है और थोड़ी पूजा वूजा हुई थी घर में, तो बस टीका लगाया मम्मी ने अभी, और बस यही चीज़ चल रही थी। तो अभी आया था मेरे देवर जी का फ़ोन, जिन्होंने कहा था कि उन्होंने मतलब एक ऐसे गिफ्ट उनको पसंद आ गया था, एक ड्रेस हृदयांश करे, तो उन्होंने हृदयांश के लिए ऑर्डर कर दी होगी पहले। तो मुझे अभी बता रही थी कि पार्सल आने वाला है अभी, तो मुझे जाना है अभी पुल पे, क्योंकि वहीं आएगा पार्सल। तो रेडी तो मैं हुई, आज सुबह से ही रेडी हूँ, और पुल में आने के लिए क्या ही रेडी हूँ ना। तो अभी सीधे हम चलेंगे पुल पे पार्सल लेने, और उसके बाद पार्सल आते ही मैं आप लोग को दिखाऊंगी भी कि पार्सल में क्या है। ड्रेस आई है, तो ड्रेस तो मेरे को तो पता चलेगी कि मैंने देख ली है कौन सी ड्रेस आने वाली थी करके, क्योंकि अगर छोटी बड़ी या कुछ भी ख़राब हो तो एक्सचेंज करने के लिए आसानी रहती है, तो मैंने देख ली थी। तो अभी ड्रेस आ जाएगी, पार्सल लेने चलते हैं, और जब ड्रेस आ जाएगी फिर आप लोग को भी दिखाते हैं कि क्या सरप्राइज़ भेजा है उन्होंने हृदयांश के लिए। और यहाँ बहुत सारे आज व्रत बंद भी हो रहे होंगे, तो अगर हो रहे होंगे तो मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ। तो इधर देख सकते हैं कि यहाँ व्रत बंद हो रहे हैं, जनेऊ हो रहे हैं। तो यहाँ तो मतलब कम ही हो रहे हैं, यहाँ सूरज कुंड है आगे, वहाँ ज़्यादा होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत यहाँ भी होते हैं। तो आप देख सकते हैं, हम तो मैं पहले पार्सल लेते हैं और फिर घर को चलते। देखिए मेरा पार्सल मैंने ले लिया है और अब हम चल रहे हैं घर। तो अभी मुझे
मुझे जाना पड़ा था नीचे। देखा ही आपने, ऐसे आज बहुत सारे व्रत बंद भी हो रहे हैं, मतलब जनेऊ हो रहे हैं। तो आज के दिन बहुत सारे लोग ऐसे जनेऊ बने हो तो मतलब करते ही हैं, क्योंकि आज का डे बहुत अच्छा होता है। और साथ ही में एक पार्सल आ गया है। ये पार्सल कमल भी आने भेजा है हृदयांश के लिए। तो ये हमें रिसीव हो गया है, 2-3 दिन बाद रिसीव होने वाला था, लेकिन पहले रिसीव हो गया है। तो अभी इसमें ड्रेस है हृदयांश की, तो मैं इसको ओपन करके उसको पहना के दिखाती हूँ। अभी ऐसे नहीं दिखाती हूँ, सीधे उसको पहनाते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं कि कैसी ड्रेस आई है उसके लिए। और अच्छा ही आज नए अच्छे दिन आ रही है उसके नए कपड़े, तो उसको नए कपड़े पहनाते हैं अब। और भी देखते हैं कि और क्या रहता है। सुबह बच्चे को भी बुला रहे थे, और देख सकते हैं इतने जनेऊ हो रहे थे ना, इधर तो फिर भी कम हो रहे हैं। यहाँ बागेश्वर में सूरज कुंड एक जगह है, वहाँ तो इतने सारे जनेऊ होते हैं आज के दिन। जो घर पे नहीं करना चाहते यहाँ कर सकते हैं, तो यहाँ बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो चलिए अभी पहले इसको ओपन करते हैं, हृदयांश को पहनाते हैं और दिखाते हैं फिर कैसा लग रहा है वो। तो अभी आ चुके हैं हम रूम पे, और हृदयांश मेरे साथ बैठा हुआ था। दिन में मैं आप सभी को दिखाने वाली थी हृदयांश की ड्रेस, लेकिन हृदयांश उस टाइम सो गए थे, और हृदयांश तब से अभी उठ रहे हैं। तो अभी हम हृदयांश की आपको पूरी ड्रेस दिखाते हैं जो उसके चाचू ने उसके लिए भेजी थी। और आज मकर संक्रांति है, तो हृदयांश ने नहा के टीका लगाया था और नई ड्रेस पहनी थी ना बब्बू। और वो अभी अभी उठ रहा है और देखा है खुद को। तो अभी उसे बाहर जाना है, तो उधर देख रहा है ताकि उसको मैं घुमाने लेके जाऊं। तो उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हृदयांश की ड्रेस उस पर कैसी लग रही है। और बहुत सुंदर ड्रेस लग रही है उस पर ये, मतलब इस टाइप का कलर अभी तक उसने पहना नहीं था, तो ये कलर थोड़ा उस पर नया और बहुत सुंदर दिख रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा हृदयांश। बाबू वो देखो कौन है इस पर। तो ये इतना भोला भाला मासूम सा लग रहा है, इसकी मासूमियत में मजा आई। ये बहुत चिल्लाता है जब ये चिल्लाता है तो। और आज मकर संक्रांति थी, तो इसकी फर्स्ट थी। हम उसके लिए गुगरे की माला बनाते, लेकिन नहीं बना पाए। अब उसके लिए मामी लोग या कोई और लेके आएंगे। और हृदयांश ऐसा लग रहा है, इसकी फुल ड्रेस सॉक्स से, इसमें कैप भी थी, लेकिन कैप अभी पहना नहीं रखी है क्योंकि कैप अभी मतलब ठंडा नहीं हो रहा है उतना। तो कुछ ऐसे इसके सॉक्स हैं, और फुल ड्रेस ये है। हल्की सी क्रीम और ग्रीन ब्राउन इस टाइप की ड्रेस है। और हम लोग बैठे थे दोनों अभी, क्योंकि अभी पंकज कहीं गए हुए हैं और हृदयांश की दादी गई है पड़ोस में, तो दादू भी कहीं गए हैं। तो हृदयांश और मैं घर पे थे। तो हृदयांश को बाहर जाने का मन है क्योंकि अभी अभी उठ रहा है। थोड़ी सी बड़ी हो रही थी, लेकिन ठीक भी है क्योंकि बहुत जल्दी हृदयांश के कपड़े आजकल छोटे हो जा रहे हैं, तो उसको थोड़ी बड़ी सी ड्रेस अच्छी लगती है। तो हम लोग उसके लिए उसके चाचू ने उसके लिए बड़ी ड्रेस भेजी है। थैंक यू चाचू बोल दो, थैंक यू चाचू। और अब हम दोनों बाहर घूमने जाएंगे, और वहाँ फिर हम देखेंगे कि हम क्या क्या करते हैं। तो अभी घर में है हृदयांश और मैं हृदयांश को हर रूम में लेके जा रही हूँ, क्योंकि ये भी वो सबको ढूंढ रहा है कि घर में सब लोग कहाँ हैं। तो उसको हम सब जगह घुमा रहे हैं। और उसको सबसे पसंदीदा कमरा उसका ये है कि यहाँ टीवी है, तो हम कभी कभी टीवी पे कपड़ा डाल के आजकल उसको यहाँ कार्टून्स वाले मतलब जो पोएम होती हैं वो सुनाते, तो उसको बहुत अच्छी लगती है। और हृदयांश को सबसे अच्छी पोएम लकड़ी की कांठी लगती है। जब भी हम पोएम लगाते हैं बहुत खुश हो जाता है। तो लकड़ी की कांठी वाला बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है इसको। भी देख रहे हो आप, ऐसे है ना हृदयांश। लकड़ी की काठी काठी में घोड़ा, देख रहे थे आप। उसको अगर थोड़ी सी भी पोएम सुनाओ तो वो बहुत खुश हो जाता है। तो अब हम थोड़े बाहर चलते हैं और हृदयांश को भी धूप सिखाते हैं क्योंकि अभी अभी उठ रहा है। हम आ गए हैं धूप में, और यहाँ भी कोई नहीं है। और यहाँ पीछे बिल्ली सो गई है, तो हम कुछ बहुत ज़्यादा डांटते हैं बिल्ली के यहाँ आने में, लेकिन ये बिल्ली यहाँ से जा ही नहीं रही है। तो बस मैं और हृदयांश घूम रहे हैं घर पे, और घर पे अभी कोई भी नहीं है। पापा तो घर ही पे हैं, लेकिन शायद जी खेत पे गए हैं। अभी ढूंढते हैं पापा कहाँ गए हैं करके। ये देखो उसको टीका लगाया था हमने हृदयांश को, और उसका टीका गिर के इतना सा ही बचा है, तो बिंदी ऐसा लग रहा है। और वो छत में जाता है रोज़, तो छत में भी देख रहा है।
तो अब थोड़ा डांस को देखती हूँ मैं, नहीं तो अब ऐसे ही झूलेगा गोद में और मुझे बहुत डर लगता है कि वहीं गिर न जाए करके। तो आप सभी साथ थोड़ी देर में मिलते हैं। ये बिल्ली है हमारी, इसको कितना भगा दिया, कैसा कैसा कर दिया इसको भगाने के लिए, भागी नहीं रही है, यहीं पर सो जा रही है। तो अभी तो पापा छत में लेके चले गए हैं डांस को, तो मैं भी चल रही हूँ छत पे और आपको मौसम दिखाते हैं आज का कैसा है करके बाहर। तो चलिए छत पे चलते हैं। पापा के साथ घूमा है और मैं थोड़े कपड़े लेके आई, तो कपड़े लेके आ गई हूँ। तो अब अंदर चलते हैं क्योंकि ये कपड़े वपड़े थोड़े जितने भी हैं अंदर रख लेती हूँ मैं टाइम से, बाहर जाए भी धूप में डाले हुए थे। और हृदयांश के कपड़े भी हैं तो जो सूख गए हैं उनको अंदर ले आती हूँ, नहीं तो फिर देर हो जाती है और कपड़े बाहर ही रह जाते हैं। तो इसीलिए काम भी करते रहते हैं साथ में, और साथ में व्लॉगिंग भी। आज मैंने ये कुर्ता पहना है क्योंकि आज मतलब मकर संक्रांति है, तो मैंने सोचा कि त्यौहार तो नहीं है लेकिन कुछ अलग सा पहन लेते हैं। पिछले साल मैंने मेले से लिया था, लेकिन ये कुर्ता बहुत अच्छा है। इसमें मतलब एक भी रोए नहीं उठे, गर्म कुर्ती है, उसके बाद इसमें एक भी रोए नहीं उठे और इतना अभी तक इतना मतलब लगता ही नहीं है पुराना हो गया, बहुत नया सा है, अच्छा लगता है। मतलब ये मेरे पापा और मम्मी लेके आए थे, मैं नहीं गई थी इसको लेने के लिए, मम्मी और पापा लेके आए थे मेरे लिए पिछले उत्तरायणी के टाइम पे। मैं तो बहुत देर में गई थी जब उत्तरायणी कम हो गई थी या जब भीड़ कम थी, क्योंकि उस टाइम मुझे पता, हमको पता था मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उतनी भीड़ में हम जा नहीं सकते थे। तो इसलिए पिछली बार मतलब जब भीड़ कम हो गई है, जहाँ कम कम भीड़ थी हम वहीं गए थे। आपने देखा भी होगा, एक बार हम नुमाइश खेत पे जा रहे थे और वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी, तो फिर हम वहाँ नहीं गए क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ लगी थी और कोई दबा देगा या ऐसे दब जाता है करके हम नहीं गए, क्योंकि वहाँ धक्का मुक्की बहुत होती है और ऐसे में नहीं जाते हैं कहते, तो हम नहीं गए थे। तो अब बाहर चलते हैं और सारे कंबल वम्बल अंदर ले आते हैं, फिर आपसे भी से मिलते हैं। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में और अब बनने जा रहा है खाना। तो हमारे तो इस बार गुप्ते नहीं बनते थे, तो हमारे बगल में आंटी लोगों ने दोनों मतलब अगल बगल जो भी रहते हैं सब ने मतलब गुप्ते दिए थे, खीर दी थी हृदयांश के लिए, क्योंकि हमारे गुप्ते नहीं बनते तो हम उसके लिए मालन नहीं बना पाते, इसलिए उन्होंने ये दिए थे। और खाना वाना बन गया हमारा, आलू की ये रस वाली सब्ज़ी, इसमें कुछ नहीं है प्याज व्याज, मम्मी लोग के लिए बनी है। और ये बनी है प्याज डाल के आलू के गुटके, और इसमें से आधे हमने खा लिए हैं, आधे ये बचे हैं। या ये बगल में आंटी, दो आंटी उनने दिए हैं। और हृदयांश का दलिया बन गया है, बननी बची है रोटियाँ। और मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ, एक सेकेंड। तो जो मैं आप लोग को कहती थी कि पुल सज गई है, तो यहाँ से पुल हमारे घर से कुछ ऐसी दिख रही है, तो रात में बहुत सुंदर लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा था कि आप लोग को दिखाऊंगी। तो ये कुछ ऐसी लग रही है और रात को यहाँ कुछ ऐसा रहता है, सामने पूरी लाइट लगी हुई है तो अच्छा सा रहता है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। मैं आपको मेन ये पुल दिखाने के लिए लेके आई थी कि इतने अच्छे तरीके से सजी है, और मार्केट वाले तो और भी ज़्यादा अच्छे से सजी हैं। अब आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मुझे अब रोटियां बनानी है। तो अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देख ही लिया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ मेरे इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। तो अब मिलते हैं आपसे अपने नए व्लॉग में और अगले व्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय।